तो गाइस सोलो लेवलिंग तो खत्म हो गया और अगले साल से पहले उसका नेक्स्ट सीज़न तो आने नहीं वाला। पर गाइस आप टेंशन मत, क्योंकि मुझे एक ऐसा एनिमी मिला है जो कि सोलो लेवलिंग वाली वाइब तो देगा ही, पर शायद उससे भी ज़्यादा वो एडिक्टिव होने वाला है। अगर आपको जिन्वू के सिस्टम वाली वाइब अच्छी लगी है, तो इस एनिमी के सिस्टम को देखकर तो आपके भी मुँह से निकलेगा, वाओ! क्योंकि ये जिन्वू के सिस्टम से कहीं ज़्यादा यूनिक और एंगेजिंग है। और कमाल की बात बताऊँ कि ये एक चाइनीज़ एनिमी है, मतलब कि इसके विज़ुअल और एनिमेशन तो कमाल की होने वाली है। तो गाइस क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपने नए फेवरेट एनिमे से मिलने के लिए? तो गाइस इस एनिमे का नाम है दी सुपर क्यूब, जहाँ पर एक बंदा क्वीन सड़क के ऊपर से अचानक से गायब हो जाता है और यहाँ पर हमें एक लड़की यायो को देखते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सुपर ह्यूमन हमला कर देते हैं। पर क्वीन उसे फोन करके उनसे बचने का रास्ता बताने लगता है और उसे एक रूम से गायब करके बाहर ले जाता है। पर फिर भी वो ह्यूमर्स उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिस वजह से क्वीन अपनी वॉच की मदद से यायों के ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से वो सुपर ह्यूमर्स उसे ढूंढ नहीं पाते। और तब हमें गोजो स्टाइल फाइटिंग देखने को मिलती है, जिसमें सभी लोग वो हवा में उड़ उड़कर एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं और इस चक्कर में आंधी से ज्यादा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब क्वीन एक पर्सन को किसी और डायमेंशन में ले जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल डोमेन एक्सपेंशन जैसा लग रहा होता है। और साथ में मुझे डॉक्टर स्ट्रेस का मिरर वर्ल्ड भी याद आ गया। तब क्वीन अपनी पावर की मदद से टाइम को रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार चीज़ें अलग तरीके से एंड हो और यहाँ पर यायो अपने स्कूल वापस पहुँच जाती हैं, जहाँ पर उसके रिएक्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। तब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हैं स्कूल के बच्चों की पार्टी देखते हैं। नहीं, नहीं, सॉरी, मेरा मतलब था अमीर बच्चों की। और ये लोग तो अमीरों वाला गेम भी खेल रहे होते हैं, जिसका नाम था डंपिंग टावर गेम। और यहाँ पर ये लोग टावर के नीचे से एक-एक करके ब्लॉक्स को खींच रहे होते हैं और जिसके ब्लॉक खींचने पर टावर नीचे गिर जाएगा, उसे अपना कोई सच बताना पड़ेगा। और यायों की बारी आते ही सभी लोग उसके क्रश के बारे में पूछने लगते हैं और उसके सामने बैठा होता है हमारा मेन प्रोटेगोनिस्ट वांग, जो कि उम्मीदें कर रहा होता है कि काश ये उसका नाम ले। पर अंदर ही अंदर उसे भी पता होता है कि वो उसके औकात से कितना बाहर है। पर उसे क्या पता था कि उसकी वाली अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कि यायो उसी का नाम लेती है, जिससे वांग की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। पर तभी एंट्री होती है यायो के आशिक सुनजुन की, जो यायो के बीच में तो हाथ धोकर पड़ा होता है और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो अपने साथियों के साथ मिलकर वांग को डराना स्टार्ट कर देता है और यायो को भी वीडियो कॉल करके ये सब कुछ दिखाने लगता है। तो वांग आप बताओ, आखिरकार यायो के साथ कौन होना चाहिए? और हाँ, थोड़ा ध्यान से बोलना, क्योंकि तुम्हारी शब्द तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकते हैं। तुझ जैसा कुत्ता याइयों के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बस मेरी है तो बांग सुनझुन के फ्रेंड के ऊपर हमला करके पानी में गिर जाता है। अगर मैं अपनी जान को नहीं बचा सकता तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सुनजुन और उनके दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और उसे रिवर में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो वांग मरते हुए अपने बचपन को याद करने लगता है, जहां पर यायो शुरू से ही वांग को पसंद करती होती है। तो वांग को रिवर की गहराई में कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है और वो उसकी तरफ ही तैरने लगता है। और तब उसे वहां पर एक क्यूब मिलता है, जिसे छूते ही वो क्यूब उसके अंदर चला जाता है और फिर वो उस क्यूब के अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो क्यूब उसे बताता है कि वो अपने आसपास के 15 मीटर के रेडियस के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, जिस वजह से वांग हवा में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो गोजो की तरह हवा में तैरने लग जाता है। और तब वो क्यूब उसे क्लासरूम में पहुंचा देता है, जहां पर उसे उस क्यूब की आवाज आने लगती है, पर उसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वांग थोड़ी देर बाद अपने घर चला जाता है और यायो भी फोन करके उसका हाल चाल पूछने लगती है। पर वो इस टाइम क्यूब को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होता है। तब वो क्यूब उसे फिर से अपने अंदर बुला लेता है, जहां पर वांग को पता लगता है कि उस क्यूब का नाम हॉरेड्रिक क्यूब है, जो कि एक अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम है। और शायद ऐसा एक क्यूब क्वीन के पास भी था, क्योंकि जब वो सभी लोग आपस में लड़ रहे थे तब वो भी ऐसे ही टेलीप्रोटेक्शन पावर का यूज कर रहे थे। तो इसका मतलब हमारा एएमसी भी उनकी तरह लड़ सकता है। तब वांग क्यूब से पूछे लगता है कि आखिरकार उसने उसकी जान क्यों बचाई है। और क्यूब उसे बताता है कि जब वांग ने उसे छुआ था तब वो उसका मास्टर बन गया था, जिस वजह से वो उसकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा और उसे दुनिया का किंग बनाएगा।
तो वांग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो उसे इग्नोर करके अपनी टेलीपेटेशन पावर की तरफ फोकस करने लगता है। और वो क्यूब से ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो अपने अकॉर्डिंग कहीं पर कैसे टेलीपोर्ट हो सकता है। जी इस वजह से क्यूब उसे उसकी माइक्रोवेव पावर के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से वो 15 मीटर के अंदर अंदर किसी भी जगह को अपने आप से चूज कर सकता है। और वांग उसे यूज करके एक जगह पर टेलीपोर्ट भी हो जाता है। और क्योंकि वांग ने काफी बार टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर लिया होता है, तो वो बेहोश हो जाता है। जिस वजह से क्यूब उसे वापस घर ले आता है। तब होश में आने के बाद वांग उस क्यूब के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो ये डिसाइड करता है कि वो इस क्यूब की मदद से यायो को बचा के रहेगा, जिसके लिए वो क्यूब से और भी ज्यादा ताकतवर होने का रास्ता पूछने लगता है। और क्यूब उसे बताता है कि उसकी दुनिया में काफी सारे जेम्स स्टोन्स हैं, जिसकी मदद से क्यूब अपनी पावर को अपग्रेड कर सकता है। और उसके साथ साथ वांग की पावर भी अपग्रेड होती जाएगी। और ये सुनकर वांग ये डिसाइड करता है कि अब वो उन जेम्स को ढूंढ कर रहेगा। तब क्यूब वांग को उसके गार्डन में एक जेम के बारे में बताता है, जिसे हासिल करके वांग अपनी पावर को अपग्रेड कर लेता है। और उसका क्यूब ऑटोमेटिकली वांग के चैट्स को अपडेट कर देता है। और क्यूब उसे बार बार दुनिया का किंग बनाने की बात कर रहा होता है, पर वॉक तो बस अपनी महबूबा का किंग ही बनना चाह रहा होता है। जी इस वजह से वो इस बात को तो इग्नोर ही करने लगता है। तब अगले दिन वॉक स्कूल चला जाता है, जहाँ पर उसे ढूंढते हुए सुंगजुन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और क्यू भी उसे बताता है कि उन सभी की ईच कॉम्बैट पावर 5 है, और वॉक की कॉम्बैट पावर इस टाइम 22 है, जिसे सुनकर वॉक को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तब हम एक प्यार भरा मूवमेंट देखते हैं, जहां पर यायो वांग को बचाने के लिए सुनजुन के सामने खड़ी हो जाती है। पर तभी वांग के अंदर का मर्द जाग जाता है, और वो सुनजुन को रोकने लगता है और सुनजुन की कलाई को मोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो टीचर के वहां जाने की वजह से सुनजुन को वापस जाना पड़ता है। पर वो वांग को लड़ाई के लिए शाम को बास्केटबॉल कोर्ट आने के लिए कहता है, और वांग भी यायो को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चीज के लिए मान जाता है। तो वो बास्केटबॉल कोर्ट पे आके देखता है कि उसका सामना 13 लोगों के साथ है। और क्यूब उसे बताता है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, और मार खाने की प्रोबेबिलिटी पूरी 80% है। वांग, अगर तुम यायो को छोड़ दोगे और हमारे सामने गिड़गिड़ाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ। तुम तो काफी ज्यादा डरपोक निकले। मुझे तो लगा था कि नॉर्थ सिटी का बॉस काफी ज्यादा खतरनाक होगा, पर यहाँ पर तो तुम अपने चूसों को लेकर आ गए हो। तुम तो इतने ज्यादा डरपोक हो कि तुम मेरे साथ वैन बॉय वैनन लड़ भी नहीं सकते। अरे हाँ, आज सुबह जो मैंने तुम्हारा हाथ मोड़ा था, वो बस ट्रेलर था और पिक्चर तो अभी बाकी है, मेरे दोस्त। तब अपने बॉस की बेइज्जती सुनकर कुआंग नाम का एक बंदा वांग से लड़ने आ जाता है। पर हम देखते हैं वांग उसे काफी समझदारी से हरा देता है, और अब उसके जीतने के चांसेस 30% हो जाते हैं। तब सभी लोग मिलकर वांग पर हमला कर देते हैं, और हमें काफी ज्यादा अमेजिंग लड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर वैसे तो एनिमीज वांग पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर वांग अपने दिमाग को यूज करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। जी इस चक्कर में आखिरी में उसके पास काफी कम एनर्जी बचती है, पर वो फिर भी सुनजुन की तरफ बढ़ने लगता है। और क्योंकि वांग ने उसके काफी सारे बंदों को बहुत बुरी तरह मरा होता है, तो इसीलिए सुनजन काफी ज्यादा डर चुका होता है, और वहां से माफी मांगने लग जाता है। और तभी वहां साउथ सिटी गंग का लीडर हुआ आ जाता है, जो कि सुनजन को हराकर नॉर्थ सिटी पर कब्जा करने आया होता है। पर क्योंकि इसके चक्कर में याओ को भी खतरा हो सकता है, तो वाघ हुए के साथ लड़ने का डिसाइड करता है। तब क्यूब वांग को पावर कम होने की वजह से वहां से भागने के लिए कहता है, पर वांग के पास एक आइडिया होता है, जिस वजह से वो एक कोने में जाकर टल्ली पोट हो जाता है, और लाइट्स को ऑफ करके उन लोगों को काफी बुरी तरह धोता है। तो सुनजुन वाघ से ये प्रॉमिस करता है कि वो याओ के करीब कभी नहीं आएगा, और याओ वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आ जाती है, क्योंकि उसे वाघ की चिंता हो रही होती है। तब वाघ ऐसे दिखता है जैसे कि सुनजून ने उसे काफी पीटा हो, जिससे कि याओ की सिंपथी भी उसे मिल जाती है। तब घर जाकर वाघ और भी ज्यादा ताकतवर होने के बारे में सोचे लगता है। जिस वजह से वो शहर के अंदर जेम्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, पर वो जेम्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो माउंटेन पे जाकर उन जेम्स की माइनिंग करेगा। तब वो अपने क्यूब की मदद से अपने घर के पास वाले माउंटेन पर एक्सप्लोरेशन करने लगता है, जहां पर उसे अंडरग्राउंड गुफा के बारे में पता लगता है, और वो उस जगह पर टेलीपोर्ट होकर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। पर उसे नहीं पता होता कि उसका पीछा एक एनाकोंडा कर रहा होता है, और वो उसे बार बार खाने की कोशिश कर रहा होता है। पर इस टाइम
वांग का पूरा ध्यान जेम्स में होता है, जिस वजह से वो बार बार टेलीपोर्ट होकर इधर उधर घूम रहा होता है और आखिरकार उसे जेम्स मिल जाती है। पर एक जेम्स पानी में गिर जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो अपनी माइक्रोवेव वाली पावर का इस्तेमाल करने लगता है। और तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसके पीछे एक अनाकोंडा है, जिससे डर के वो पानी में गिर जाता है। तब वो अनाकोंडा उसे पकड़ लेता है और वांग उसे बचने के लिए क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। पर क्यूब उसे बताता है कि वो किसी भी जिंदा चीज को उसके अंदर नहीं लेकर जा सकता, जिस वजह से वांग को सबसे पहले अनाकोंडा की पकड़ से छूटना होगा। तब वांग अपने फावड़े की मदद से अनाकोंडा के ऊपर हमला करके अपने आप को छुड़वा लेता है और क्यूब के अंदर चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं उसके पास टोटल 11 जेम्स होती हैं। तब क्यूब उसे बताता है कि इस दुनिया में टोटल 3 तरह की जेम्स हैं, जो कि हैं एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस। और वांग ने जिन जेम्स को इकट्ठा किया होता है वो एलिमेंट्री लेवल जेम्स होती हैं, जिन्हें सिंथेसाइज करके वो उन्हें एडवांस जेम्स में कन्वर्ट कर सकता है। और इस प्रोसेसर को पूरा करने के लिए उसे 9 जेम्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी 9 जेम्स मिलकर 3 इंटरमीडिएट जेम्स बनाएगी और वो 3 इंटरमीडिएट जेम्स मिलकर एक एडवांस्ड जेम्स बनाएगी, जिससे कि उसे एक स्पेशल पावर भी मिल सकती है। और उसे पाने के लिए उसे 100 घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके लिए वैंग मान जाता है, क्योंकि उसके पास 9 जेम्स को यूज़ करने के बाद 2 जेम्स अभी भी बचे होते हैं और वो उन्हें यूज़ करके उस अनाकोंडा को हरा सकते हैं। तब वांग उन जेम्स को यूज़ करके अपनी पावर को अपग्रेड कर लेता है और जरूर सांप को हराने में कामयाब हो जाता है। तो वांग उस आखिरी जेम्स को भी हासिल कर लेता है। और तब अगले दिन वांग और याओ डेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। और वांग ने जो वो आखिरी जेम्स हासिल किया होता है वो उसे याओ को गिफ्ट में दे देता है। तब अगले दिन वांग फिर से याओ से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। पर तभी उसे पता चलता है कि याओ किडनैप हो चुकी है। और जैसे ही उसे वहाँ पर सुनझून दिखाई देता है, वैसे ही वो उसे पकड़कर इसके बारे में पूछे लगता है। और वांग को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो जैसे ही दीवार पे मुक्का मरता है, वैसे ही उस दीवार क्रैक्स आ जाते हैं, जिसे कि सुनझून डर के मारे उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। और हमें पता चलता है कि साउथ सिटी गंग का लीडर हुआ अपनी बेइज्जती का वांग से बदला लेना चाह रहा होता है, जिसमें से वो एक पावरफुल फैमिली के लड़के लूवो को इसमें शामिल कर लेता है। और लूवो इसके लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों को क्वीन ने काट दिया होता है। और क्योंकि क्वीन ने याओ को बचाया होता है, तो इसलिए उसे लग रहा होता है कि शायद इस बार भी क्वीन याओ को बचाने ज़रूर आएगा, जिसके ज़रिए वो अपने बदला ले सकता है। पर बेचारे का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि लुओ याओ के साथ साथ हुआ को भी किडनैप कर लेते हैं और उसे इस बात के लिए धमकाने लगता है कि अगर उसकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो वो उसे मार डालेगा। तो लुओ याओ से क्वीन के बारे में पूछने लगता है, पर याओ को क्वीन के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे लुओ उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर उसके अंकल ये उसे रोक लेते हैं, क्योंकि चाहे लुओ ने वह पर क्वीन को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को बुलाया होता है, पर उसके अंकल को ये यकीन होता है कि वो लोग मिलकर भी क्वीन को नहीं रोक पाएंगे। और अगर अगर उन्हें क्वीन को पकड़ना है, तो फिर याओ का जिंदा रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो उसे चारे की तरह यूज़ कर सकते हैं। तब वांग ये डिसाइड करता है कि वो याओ को बचाकर रहेगा, और उसने जो जैम याओ को गिफ्ट के तौर पर दिया होता है वो उसके ज़रिए याओ के ठिकाने को ढूंढ लेता है। पर तभी क्यूब उसे बताता है कि वह पर 7 और पावरफुल लोग हैं, जिनके साथ लड़ना वांग के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। और अगर उसे और पावर चाहिए तो उसे 30 मिनट और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस चंक की प्रोसेसिंग में अभी 30 मिनट बाकी है। पर वांग इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, जिस वजह से वो याओ को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो गाइस, आप देखते हैं कि वांग अब पिटेगा या फिर पिटेगा, अब इसके बारे में तो अगले एपिसोड में भी पता लगेगा। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी कमेंट ज़रूर करें।